नमस्कार, मैं शालिनी। आप देख रहे हैं क्राइम 18 सच तक। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर है मिर्जापुर से। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध मंडलीय जिला चिकित्सालय मिर्जापुर में मंगलवार पूर्वाह्न 11:30 बजे चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। चिकित्सालय के द्वितीय तल पर नवनिर्मित धन्वंतरी सभा कक्ष का उद्घाटन नगर विधायक श्री रत्नाकर मिश्रा ने विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर चिकित्सालय प्रशासन, चिकित्सक एवं स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जो सभा कक्ष का आज उद्घाटन है, तो हमारे माननीय मोदी जी या योगी जी का मंशा है कि हमारे देश के किसी भी नागरिक को असुविधा नहीं होना चाहिए। इसी के तहत पहले मंडल में मेडिकल कॉलेज खोला गया, अब हर जनपद का भी योजना है, कई जनपद में खुल गया। उसके तहत यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल जहाँ होता है, यहाँ कोई सभा कक्ष नहीं था, क्योंकि जब आपको जरूरत पड़ता था कोई इमरजेंसी में पैनल बनाने का, मरीज के पड़ते नहीं था। उसके तहत अपने संजीव जी ने आज इसका वो कराया है, उसके आज उद्घाटन में आए हैं, जो कि आज अच्छी सुविधा हो गई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद यहाँ किसी भी तरह से मरीजों को दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत होगा तत्काल आप लोग मीटिंग करके उसको सुलझाने का काम करेंगे। विधायक जी, आपके सहयोग से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया है। कुछ समाज में जनता की ये मांग है कि यदि आपके सहयोग से यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोलॉजिस्ट की उपलब्धता हो जाती है डॉक्टर की, तो यहाँ की जनता उनको बहुत ही सहारा मिलता है और ट्रामा सेंटर के लिए भी सहारा मिलता है और यहाँ के मरीजों को बनारस ना जाना पड़ता भी। आप लोग जो बता रहे हैं, ये मुझे जो आपका मांग है, आपके संजीव जी जो मुझे देंगे, अभी 9 तारीख से सदन चलेगा, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इसको पूरा कराने का काम करेंगे। जो जो यहाँ कमी है उसको जाकर उनके पास बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके इसको पूरा कराने का पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, क्योंकि जनता मेरी है। अगर जनता दुखी रहेगी तो हमको भी खुशी नहीं रहेगी। इसलिए जनता के हित में जो भी होगा मैं करने का कोशिश करेंगे। माननीय विधायक जी, आज अपने यहाँ सभा कक्ष मंत्री सभा कक्ष का उद्घाटन किया गया है विधायक महोदय के द्वारा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ हमारे मेडिकल जो यहाँ पे जिला मंडलीय अस्पताल है, ये यहाँ पर कोई सभा कक्ष उस स्तर का नहीं था जिस स्तर का एक मेडिकल कॉलेज का होना चाहिए। वैसे तो था, तो हम लोगों ने पुराने सभा कक्ष को थोड़ा सा विस्तार करके, एक्सटेंड करके और इसका पूरा रिनोवेशन करके और इसको आधुनिक सभा कक्ष, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है धन्वंतरी सभा कक्ष के रूप में आज उद्घाटित किया है, जिसमें माननीय विधायक जी इसको उद्घाटित किए हैं। और इसका मूल उद्देश्य इस सभा कक्ष का यह है कि मेडिकल कॉलेज में से संबद्ध जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ कोई भी जो एक मंथली एनालिसिस होती है, एक महीने में जितने भी मरीज भर्ती हुए, जितनी डेथ हुई, जितना डिसेबलमेंट हुआ, जितना लामा हुए, जितने एब्सकॉन्ड भाग गए, तो इस तरह से सारे मरीजों का एक प्रकार से डेटा एनालिसिस होता है। तो ये सभागार हमारा अब एक मेडिकल कॉलेज के स्तर से सारे मंथली एक मीटिंग के लिए अच्छा स्थल भी है और सारी चीजों का एक एनालिसिस करने के लिए बड़ा उपयोगी होगा। इसके अलावा भी आपका जैसे कि प्रेजेंटेशन है, सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है और इनवाइटेड लेक्चर है, बाहर के प्रोफेसर हम लोग बुलाते हैं, तो कहाँ बैठाएंगे? तो थोड़ा सा लगता था कि हमारे मेडिकल कॉलेज में कहीं बैठने की जगह नहीं है। अब बीएचयू के प्रोफेसर को बुलाते हैं, हमारे पास ढंग का सभागार नहीं है, तो थोड़ा सा एक यहाँ का एक प्रधानाचार्य होने के नाते मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था। तो मैंने जितनी मेरी शक्ति थी, मैं त्वरित गति से इसको, आप देखे होंगे, मुश्किल से 1.5-2 महीने के अंदर हमने तैयार किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारे मेडिकल कॉलेज में एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी चीज हमारी ऐड होगी। आपके डायरेक्शन में बहुत सारी चीज यहाँ पर एक दूसरे का काम कर रहा है, ये हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं। और आगे नया क्या होने वाला है आपके द्वारा? नया एक तो 7.5 एकड़ जमीन हमारे मेडिकल कॉलेज के बगल में है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है।
मेरी दिली इच्छा है कि मेरे रहते रहते मैं उसको अपने मेडिकल कॉलेज को मिल जाए। तो 7.5 एकड़ मिल जाने से हमारे एमबीबीएस के बच्चों के लिए जैसे खेलने के लिए मैदान नहीं है, कोई ऑडिटोरियम नहीं है, तो आप समझ सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज की भव्यता भी उसके रैंकिंग में मायने रखती है। जब हम किसी संस्थान में जाते हैं तो बिल्डिंग तो उतना ही होती है, लेकिन एक फ्री स्पेस होता है, एक वहाँ का एक कहते हैं ना उपवन होता है, बगीचा होता है, तो हर चीज का एक स्पेस का अपना एक मतलब होता है। तो वो 7.5 हेक्टेयर मेरा अगला टारगेट है। अगर ईश्वर की कृपा से, मां विंध्यवासिनी की कृपा से अगर वो मिल गया तो 7.5 एकड़ मैं उसके लिए जितना भी लिखा पढ़ी होता है, यानी लिखित कम्युनिकेशन जो होता है सरकार से, मैं लगातार रिमाइंडर भेजता रहता हूँ, करता रहता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ अपने स्तर से कि वो हम लोगों को मिल जाए 7.5 एकड़ जमीन। थैंक यू। अब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए क्राइम 18 सच तक। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।